हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय आर्यन सर में। बच्चों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लेके आए हैं पूरे फिजिक्स के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स, जिसमें से 7 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके। ये 7 क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, समझिए। जो भी समझ में ना आए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमारे सातों प्रश्न क्या हैं। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या A0 है। इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? ये जो क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले लेसन से लिया गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन की मूल कक्षा की त्रिज्या आपको दिया कितना है? A0 दिया है। हम जानते हैं हाइड्रोजन की nवीं कक्षा की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n² इंटू R1। nवीं कक्षा की त्रिज्या का फार्मूला होता है n² इंटू R1। हमें मूल कक्षा की त्रिज्या दिया। मूल कक्षा कौन सी होती है? पहली कक्षा मूल कक्षा होती है। तो मूल कक्षा की त्रिज्या आपको दिया गया है। यहाँ जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। R1 बराबर हमें क्या दिया है? A0 दिया है। और हमें क्या पूछ रहा है? R3 पूछ रहा है। तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ लिखेंगे R3 बराबर n क्या है? कौन सी कक्षा है? तो n बराबर 3। तीसरी कक्षा पूछ रहा है तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे इंटू R1। और R3 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 9। और R1 की वैल्यू कितना है? A0। ये हो जाएगी आपकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया आप लोगों को? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 25 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। हमारे पास क्या है? एक 8 माइक्रोफैरड का संधारित्र है। तो हमें जो C बराबर दिया गया है, इसमें C बराबर क्या दिया गया है? 8 माइक्रोफैरड। इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं माइक्रो को। तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁶ फैरड। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए और क्या दिया है? का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 25 वोल्ट कर देने पर, यानी पहले विभवांतर कितना था? 20 वोल्ट। तो इसको हम लिख लेंगे V1 बराबर कितना था? 20 वोल्ट। और बढ़ाकर इससे कितना कर दिया गया? 25 वोल्ट। यानी बाद में जो कर दिया गया इसको हम लिखेंगे V2 से। V2 कितना कर दिया गया? 25 वोल्ट कर दिया गया। तो पूछ रहा है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U बराबर 1/2 CV² होता है। लेकिन यहाँ डेल्टा भी है, उसका विभव बढ़ रहा है। ठीक है, 20 वोल्ट से बढ़ा के 25 वोल्ट कर दिया गया है। तो यहाँ इसको लिखेंगे हम V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। डेल्टा V का स्क्वायर करेंगे। डेल्टा V का मतलब क्या हुआ? अंतिम विभवांतर माइनस प्रारंभिक विभवांतर। विभवांतर कितना बढ़ाया गया है। सभी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। तो U बराबर मिलेगा आपको 1/2। C की वैल्यू कितना है? 8 × 10⁻⁶। यहाँ आ जाइए। V2 की वैल्यू कितना है? 25। तो यहाँ हो जाएगा 25 का स्क्वायर और माइनस V1 कितना है? 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। U बराबर 1/2 × 8 × 10⁻⁶। यहाँ पर देखिए इसका 2 बार गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 625। और इसका 2 बार गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 400। और इसको यहाँ से हम काट दें तो 1 के 2, 2 चौके 8। ये हो जाएगा आपका U बराबर 4 × 10⁻⁶। और ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो U बराबर हमें मिलेगा
225 का 4 में गुणा कराएंगे तो ये आएगा 900 गुणे 10 की घात माइनस 6, या u बराबर हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2 अंक इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 4 जूल। ये हो जाएगा आपका आंसर। इससे जो ऊर्जा है मात्रक क्या होगा इसका, जूल। ये हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम बी नॉट बराबर दिया है आपको कितना, 510 नैनो टेस्ला है। कह रहा है तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम ज्ञात कीजिए। ये जो न्यूमेरिकल है ये आपके फिजिक्स फर्स्ट के लास्ट लेसन वैद्युत चुंबकीय तरंग उस लेसन से आया है। तो ये पूछा गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। निर्वात में कह रहा है निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम बी नॉट की वैल्यू दी गई है हमें। बी नॉट बराबर कितना दिया गया है, बी नॉट बराबर दिया गया है 510 नैनो टेस्ला। तो नैनो टेस्ला में है, इसको हम क्या करते हैं मीटर में बदल देते हैं तो ये हो जाएगा 510 गुणे 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर, इतना टेस्ला हो जाएगा। फिर आगे क्या पूछ रहा है, तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम ई नॉट पूछ रहा है, ई नॉट का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला क्या लगेगा इसमें, चूंकि C बराबर होता है ई नॉट बाई बी नॉट, ई नॉट बाई बी नॉट। यहाँ से हमें क्या निकालना है, ई नॉट निकालना है। तो ई नॉट बराबर हो जाएगा C इंटू बी नॉट, इसका इधर गुणा हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे इसकी। ई नॉट बराबर हो जाएगा आपका C की वैल्यू कितना हो, C क्या है प्रकाश की चाल है तो 3 गुणे 10 की घात 8 और गुणे बी नॉट की वैल्यू आपको दी गई है 510 गुणे 10 की घात माइनस 9। ठीक है, अब इसका यहाँ गुणा कर लेंगे, 3 से गुणा कराएंगे तो ये मिलेगा आपको ई नॉट बराबर 3 से गुणा करा लीजिए, 3 जेम 0, 3 इक्के 3, 3 पचे 15 और 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 10 की घात माइनस 1। या इसको लिख सकते हैं हम बराबर 1 2 3 अंक और चले जाएंगे दशमलव, तो ये हो जाएगा आपका 1.53। ई नॉट है, ई नॉट का मान कितना होता है, ई नॉट का मात्रक, ये मात्रक जो है इसका न्यूटन प्रति कूलम लिया जाएगा, क्योंकि किसका आयाम पूछ रहा है, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, चाहे तो आप एक इसको ऐसा कीजिए, ई नॉट बराबर लिख देंगे, ई नॉट बराबर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 153 गुणे 10, 153 गुणे 10 और गुणे 10 की घात माइनस 1। अब यहाँ से क्या होगा, 10 की घात माइनस 1 से 10 कट जाएगा तो ये आपका आएगा 153 न्यूटन प्रति कूलम। ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया आप लोगों को? ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर रखे बिंद आवेश की दूरी को दोगुना कर दें तो उस बल में क्या परिवर्तन हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स फर्स्ट लेसन से क्वेश्चन आया है। कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर रखे बिंद आवेश की दूरी को दोगुना कर दें तो उस बल में क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर रखा है, तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है वो क्या होता है, ई बराबर होता है K इंटू 2P बाई R क्यूब।
ये होता है अच्छी स्थिति में r दूरी पर रखे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है अच्छी स्थिति में। तो E बराबर K इंटू 2P/r³, ये दिया गया है आपको। और उसके बाद कह रहा है इस पर रखे बिंदु आवेश की दूरी को दोगुना कर दिया जा रहा है। तो पहले r दूरी पर जो बल लग रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। पूछ रहा है कि बिंदु आवेश की दूरी को दोगुना कर दें तो उस बल में क्या परिवर्तन हो जाएगा। यानी पहले r दूरी पर जो बल लग रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो बल लगने वाला बल कौन सा होता है, F बराबर Q इंटू ई। बल का जो फार्मूला होता है F बराबर Q इंटू ई। तो ई का मान हम यहाँ से रख देंगे तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण आवेश पर जो बल लगेगा वो आ जाएगा। तो F बराबर आ जाएगा आपका Q इंटू ई की वैल्यू रख देंगे K इंटू 2P/r³। ठीक, इसको हम और लिख देते हैं F बराबर इसको K इंटू 2PQ/r³, ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये जो बल आया है ये पहले आया जब r दूरी पर रखा था, लेकिन अब क्या कर रहा है उसकी दूरी को दोगुना कर दें। तो यहाँ लिखेंगे अब क्या किया जा रहा है, उसकी दूरी को दोगुना किया जा रहा है। तो हम नई दूरी मान लेते हैं r'। तो r' बराबर कितना हो जाएगा 2r। तब कितना बल लगेगा, तो हो जाएगा F बराबर K इंटू 2PQ, और अब r की जगह क्या रखा जाएगा 2r। तो यहाँ पर 2r हो गया, इसका क्यूब हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा F बराबर K इंटू 2PQ/8r³। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम ये नया बल है तो इसको F' से दिखा देते हैं। अब हमें इस नए बल का मान निकालना है तो क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 2 को डिवाइड कर देते हैं समीकरण 1 से। तो 2F'/1 क्या है, F है। F' की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर K इंटू 2PQ/8r³ बटे F की वैल्यू कितना है, यहाँ से समीकरण 1 से K इंटू 2PQ/r³। अब देखिए K से K कैंसिल हो जाएगा, 2PQ से 2PQ कैंसिल हो जाएगा, और फिर r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। जो आपका आंसर मिलेगा, आंसर क्या आएगा, F'/F बराबर मिलेगा आपको 1/8। यहाँ से F' का मान निकालेंगे कि नया बल कितना हो जाएगा, तो F' बराबर हो जाएगा 1/8 इंटू F। इसका मतलब हुआ कि नया वाला जो बल है पूछ रहा है उस बल में क्या परिवर्तन होगा, तो बल जो है वो पहले वाले बल का 1/8 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया आप लोगों को? चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण, प्रिज्म वाले लेसन से है फिजिक्स सेकंड से। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण A है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cot A/2 है। प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। डेल m का मान निकालना है। हमें प्रिज्म कोण A दिया है, अपवर्तनांक n बराबर दिया है हमें कितना, cot A/2। तो हम जानते हैं प्रिज्म के अपवर्तन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n बराबर साइन A प्लस डेल m/2, साइन A प्लस डेल m/2 अपान साइन A/2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमें अपवर्तनांक दिया है, कितना दिया है, cot A/2। तो अपवर्तनांक की जगह हम क्या रखेंगे,
कॉट a/2 बराबर साइन ए की वैल्यू क्या है, अब प्रिज्म कोण है, ये दिया है आपको, डेल एम आपको निकालना है, डेल एम ऐसे रख लेंगे, नीचे आ जाइए 2 और पूरे का बटे साइन a/2। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉट a/2 को चेंज कर देते हैं, हम कॉट को हम चेंज करते हैं किसमें, कॉस अपान साइन में, तो ये हो जाएगा कॉस a/2 अपान साइन a/2 बराबर, यहाँ हो जाएगा साइन a प्लस डेल m/2 बटे साइन a/2, यहाँ से ये कट जाएगा, इससे कॉस a/2 है, यहाँ साइन a प्लस डेल m/2 है, तो कॉस को हम चेंज कर देते हैं साइन में, तो इसको लिख सकते हैं, कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a/2, क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन a प्लस डेल m/2। हमें डेल m का मान निकालना है, तो यहाँ से साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका इधर इसके नीचे 1 है, इधर गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस a/2 और बराबर यहाँ क्या बचेगा, a प्लस डेल m/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपको मिलेगा 180 माइनस a बराबर a प्लस डेल m, हमें डेल m बराबर निकालना है, तो डेल m बराबर लिखते हैं, डेल m बराबर इस a को हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस a और ये इधर a चला जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस a, तो डेल m बराबर आपको मिलेगा 180 अंश माइनस 2a, ये हो जाएगा आपका अल्पतम विचलन कोण का मान। ठीक, समझ में आया आप लोगों को, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर इतना नंबर क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, कितना आवेश है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, उसको संतुलित कर सके। तो बूंद का संतुलन वाला फार्मूला इसमें लगेगा, लेकिन हमें दिया क्या है, द्रव्यमान दिया गया है m बराबर हमें दिया गया है 0.001 मिलीग्राम। तो हम इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम क्या करते हैं किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.01 मिलीग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए क्या करेंगे, 10 की घात -3, अब ये ग्राम में आया, अब किलोग्राम में बदलने के लिए 10 की घात -3 से फिर गुणा करेंगे, अब ये आ गया आपका किलोग्राम में। इसको हम सही से लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 अंक और दशमलव इधर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 6 और 3 9, ये हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -9 किलोग्राम। ठीक, और क्या दिया हमें, Q बराबर दिया है, जिस पर कितना आवेश है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, Q बराबर, तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, तो इसका मतलब 3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है आप लोग जानते हैं, तो ये इसको लिखेंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। इसको गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 3 48, 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब हम यहाँ पर बूंद की संतुलन के लिए फार्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे बूंद की संतुलन के लिए, बूंद की संतुलन के लिए
के लिए, बूंद के संतुलन के लिए क्या होता है फार्मूला, क्यू ई बराबर होता है एम इंटू जी। हमें यहाँ से क्या निकालना है, ई निकालना है, तो ई बराबर आ जाएगा आपका एम का एम इंटू जी बाई क्यू। सारी वैल्यू रख दीजिए। ई बराबर एम का मान कितना है 10 की घात -9, एक कोई मतलब नहीं इसका, इसमें गुणा हो जाएगा 10 की घात -9। जी का मान कितना रख दें 9.8 रख दें, या आप 10 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 9.8 रख देंगे हम। और क्यू का मान कितना है, क्यू का मान यहाँ पे देखिए निकाले हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, काट देंगे इसको, ये आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 24। इसको इससे भाग देंगे, दे देंगे 24 को 49 से, तो कितना आएगा, यहाँ पर भाग दे देते हैं 24 भागे 49। आप लोग ये रफ का कार्य जो है अपने पेपर कॉपी में बाईं तरफ कीजिएगा। 24 दूना 48, 9 में से 8 गए 1, अब दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा लेंगे, फिर एक 0 बढ़ेगा, फिर एक 0 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो ये आ जाएगा ई बराबर 2.04, ये ऊपर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 10 की घात 9 -9 में से चला जाएगा, तो कितना बचेगा 10 की घात 10 बचेगा। ठीक, इतना न्यूटन प्रति कूलम, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया आप लोगों को? चलिए ठीक है, हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये व्युत्करण वाले लेसन से लिया गया है। व्युत्करण वाले लेसन में व्युत्करण लेसन के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं कौन क्या क्वेश्चन है आपका। दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात x है। दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात x है। तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या है, दो प्रकाश की तीव्रताओं, तो तीव्रता को हम किससे दिखाते हैं, आई से। तो दो तरंगे हैं, दो तरंगों की तीव्रताएं I1 और I2 मान लेते हैं। ठीक है, दोनों तरंग की तीव्रता क्या मान लेते हैं, I1 और I2। इनका अनुपात जो दिया है वो कितना दिया है, x। तो इसको हम कर लेते हैं x/1। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसको, अब हम जानते हैं चूंकि I1/I2 बराबर होता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। ठीक है, तीव्रताएं जो होती हैं वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे, तो x/1 बराबर A1, इसको हम लिख सकते हैं A1/A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा A1/A2 बराबर √x। A2 को इधर भेज देंगे तो A1 बराबर आपको क्या मिलेगा, A2 √x। ठीक, अब हम जानते हैं चूंकि अब हमें निकालनी है महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। अब यहाँ लिखेंगे I मैक्सिमम बटे I मिनिमम। अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अब अनुपात निकालना है। तो ये क्या होता है, अधिकतम तीव्रता आयाम के योग के बराबर होता है A1/A2 का स्क्वायर, और मिनिमम तीव्रता जो होती है ये इसके अंतर के बराबर होती है A1 - A2 का होल स्क्वायर। ठीक, सभी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर क्या मिलेगा,
a1 का मान कितना रखेंगे, a2 रूट एक्स। क्या रखेंगे, a2 रूट एक्स। यहाँ पे देखिए ये निकाले हैं अभी, a1 का मान कितना है, a2 रूट एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे a2 रूट एक्स और प्लस a2 इसका होल स्क्वायर। नीचे आ जाइए, यहाँ भी वैल्यू रखेंगे a2 रूट एक्स माइनस a2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर, यहाँ देखिए a2 यहाँ भी, a2 यहाँ भी है, स्क्वायर लगा है, कॉमन ले लेंगे तो ये a2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे आ जाए, यहाँ क्या बचेगा, a2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट एक्स माइनस 1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? चलिए ठीक है, तो ये हो गए हमारे 7 क्वेश्चन। इन 7 क्वेश्चन का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इन सारे क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है उन क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है, तो उस क्वेश्चन को हम दोबारा आपको समझा देंगे। ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम होती है आपको न्यूमेरिकल में, कोई भी न्यूमेरिकल हुआ, आप उसको हमारे कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस न्यूमेरिकल का फ़ोटो लेकर आप हमें हमारे नंबर 7075111784 इस नंबर पे आप हमें सेंड कर दीजिए जो भी न्यूमेरिकल है, तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा आपके पास पहुंचा देंगे। ठीक है ना। इसको आंसर लिख दीजिए।